हाँ बच्चों, आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ने जा रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट अर्थात सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में वाक्य एक निश्चित समय में हो जाने की सूचना होती है। जैसे बोलते हैं ट्रेन छूट गई, गाड़ी चली गई, या घंटी बज गई या बजी, मैंने उसका मदद किया, गुरुजी आ गए। ऐसे क्रिया को आ ई ए या ई ए इस तरह से अंत में करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। थोड़ा ध्यान देने की है। फ्यूचर टेंस में गागेगी होता है, वो तो पहचान में आ जाता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों। तो प्रेजेंट परफेक्ट में है हो हूँ भी रहेगा, जबकि इसमें नहीं रहता। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट की ही केवल चर्चा करेंगे। वाक्य की रचना देखेंगे तो इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की दूसरी अवस्था आती है। वर्ब की दूसरी अवस्था आपको याद करना पड़ेगा। वर्ब की अवस्थाओं के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। दूसरी अवस्था हर वर्ब की निर्धारित होती है, कुछ नियमानुसार बनते हैं, कुछ के अनियमित रूप से होते हैं, हमें याद करने पड़ेंगे। लेकिन है बहुत सरल चीज। कहते हैं वह बाजार गया, तो जाना क्रिया में या लग गया और स्पष्ट पता चल रहा है कि ये क्रिया बीत गई। गया, जा चुका नहीं बोल रहे, गया। तो यहां पर ये पास्ट इंडेफिनिट है। इस तरह से इसको बनाने के लिए आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट लगाएंगे और वर्ब की दूसरी फॉर्म, एकदम सिंपली। और आपको आगे बताया गया है इसके आगे अन्य शब्द यानी ऑब्जेक्ट आता है, क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ रहा हो। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम क्या अथवा किसे प्रश्न करते हैं और ये जो जवाब में मिलते हैं वही ऑब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद और वर्ड व्यवस्थित कर लेते हैं, उसकी आपको हैबिट हो जाती है करते करते। और इसका पहचान भी बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएंगे। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे सिंपली हम बोलते हैं कि वह गया, तो वह गया एकदम सिंपल चीज है। ही लगाया आपने सब्जेक्ट को, इसमें सब्जेक्ट हो गया वह ही, और गया यानी जाना क्रिया है गो। तो गो का सेकेंड फॉर्म दूसरी अवस्था वेंट होती है, तो आपने वेंट लगा दिया और इस तरह से आपका वाक्य बन गया ही वेंट। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण होता है वह आया, तब क्या करेंगे, वह आया। बिल्कुल वैसे ही आना क्रिया है, कम मीन्स आना। अब कम की सेकेंड फॉर्म हमको याद रखनी है, केम होता है। स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज होती है, COME की जगह CAME हो जाता है, तो केम कर देंगे, ही केम, वह आया। इसी प्रकार से वह बोला, स्पीक मीन्स बोलना, तो क्या हो जाएगा ही। अब स्पीक का सेकेंड फॉर्म कर देंगे ही स्पोक, ही स्पोक, वह बोला। और इसी तरह और भी उदाहरण आप लेते हैं, जैसे वह भूल गया, वह भूल गया,
भूलना, फॉरगेट मीन्स भूलना, अब समझ में आ गया है कि हमको बनाने में दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यदि याद नहीं है तो दिक्कत आएगी। तो वर्ब की फॉर्म रटनी पड़ेगी। फॉरगेट, फॉरगॉट, थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज होती है बहुत सी क्रियाओं में और अवस्था बदल जाती है। फॉर GOT हो जाता है, फॉरगॉट। FORGET का FORGOT हो जाता है सेकेंड फॉर्म में, ही फॉरगॉट। और इस तरह से आप बनाते जाएंगे। सूर्य डूबा, सूरज डूबा, डूबा, सेट मीन्स डूबना। तो डूबना क्रिया सूर्य डूबा, सूर्य डूबा, तो डूबना क्रिया सेट। अब सेट का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, लर्न करना पड़ेगा। बहुत सी क्रियाएं ऐसी हैं जिनका सेकेंड और थर्ड फॉर्म वही होता है, लेकिन ये भी तो याद करने की बात है कि वही होगा। तो सेट मीन्स डूबना होता है, तो हो जाएगा द सन सेट, द सन सेट। इस प्रकार से हम बनाते जाएंगे और टिपिकल उदाहरण देखते हैं। कक्षा खत्म हुई, खत्म होना, एंड, फिनिश, तो हो जाएगा द क्लास फिनिश्ड। फिनिश की सेकेंड फॉर्म फिनिश्ड, ईडी लग गया। कक्षा प्रारंभ हुई, इसी प्रकार कक्षा प्रारंभ का स्टार्ट, तो स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड, तो हो जाएगा द क्लास स्टार्टेड। उसने पत्र फाड़ डाला, टीयर, टीयर अप, फाड़ दिया। टीयर अप, फाड़ना, तो फाड़ दिया। टीयर टॉर टर्न, ऐसे होता है, टीयर टॉर टर्न। तो उसने, देखिए उसने क्या है सब्जेक्ट, उसने मतलब क्या होता है। सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हम कौन शब्द लगाते हैं तो मिलता है, और तब हमको सही समझ में आता है सब्जेक्ट क्या है। अन्यथा बच्चे ढूंढते रहते हैं उसने की अंग्रेजी क्या लिखे, हिम लिखे, हिज लिखे। नो, सब्जेक्ट हिम हिज नहीं होता। नॉमिनेटिव क्लास प्रोनाउन का बताया हमने आपको, आई, यू, ही, सी, दे या फिर किसी का नाम। तो पत्र फाड़ा किसने, मैं, तुम या वह, वह, उसने मतलब वह, ही। तो उसने पत्र फाड़ डाला, तो क्या हो जाएगा, ही टीयर अप, माने फाड़ना, तो टीयर का टोर हमने बताया सेकेंड फॉर्म, तो हो जाएगा ही टोर अप, TORE, टोर अप, ही टोर अप द लेटर। ही टोर अप द लेटर, मुझे गुस्सा आया, मुझे मतलब मी, तो आप मी लिख देते हैं सब्जेक्ट में। ऐसे नहीं होगा, मुझे गुस्सा आया मतलब गुस्सा कौन किया, मैं, तुम, वह, तो जवाब आएगा मैं, यानी आई, तो सब्जेक्ट आई होगा, आई, मुझे गुस्सा आया। अब गुस्सा माने एंग्री, एंगर, लेकिन यहाँ पर गुस्सा करना नहीं, गुस्सा आया, तो क्या लिखेंगे, आई गॉट एंग्री। मुझे गुस्सा आया, आई गॉट एंग्री।
इस तरह से अध्यापक गुस्से से चिल्लाए। चिल्लाना क्या होता है? शाउट, SHOUT। तो शाउट का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा द टीचर शाउटेड, ईडी लग जाएगा, SHOUTED, शाउटेड। और गुस्से से यानी गुस्सा पूर्वक, एडवर्ब है। एंग्री माने गुस्सा, एंग्रीली हो जाएगा। अध्यापक गुस्से से चिल्लाए, द टीचर शाउटेड एंग्रीली। इस प्रकार से कुछ और टिपिकल आइए देखते हैं। उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। वर्ब की दूसरी अवस्था सब्जेक्ट के बाद, किसने जन्म दिया? उसने। उसने मतलब वह। तो वह बच्चे को जन्म देना यानी कि फेमिनिन जेंडर शी, तो हो जाएगा शी जन्म दिया। गिव माने देना, गेव, और बर्थ मीन्स जन्म। शी गेव बर्थ टू जुड़वा बच्चे, गेव बर्थ टू जुड़वा बच्चे। ट्विन मीन्स जुड़वा, ट्विन, ट्विन मीन्स जुड़वा बच्चे, ट्विंस हो जाता है प्लूरल। शी गेव बर्थ टू ट्विंस, उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। इसी प्रकार से मैंने यह अनुभव से सीखा। मैं, आई, सीखा, सीखना मीन्स लर्न। लर्न की सेकेंड फॉर्म LEARN, लर्न होता है। लर्न में टी लगा दें आगे तो सेकेंड फॉर्म हो जाता है लर्न। आई लर्न दिस, माने यह, अनुभव से, फ्रॉम एक्सपीरियंस, फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो इस प्रकार हो गया आई लर्न, सेकेंड फॉर्म हमको करना है, टी लगा दिया। आई लर्न दिस फ्रॉम अनुभव, एक्सपीरियंस। आई लर्न दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस। इस प्रकार हो गया। इसी तरह से कुछ और उदाहरण आप ले सकते हैं। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसकी आंखें, हिज आईज, सब्जेक्ट हो गया। हर आईज भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उसकी आंखें से स्पष्ट नहीं है कि वो पुरुष है कि स्त्री। तो हर आईज या हिज आईज, और भरना, फिल मीन्स भरना, तो फिल की सेकेंड फॉर्म फिल्ड होती है। हिज आईज फिल्ड। अब आंसुओं से यानी विथ, टीयर मीन्स आंसू, आंसू होते हैं, तो हो गया फिल, सेकेंड फॉर्म फिल्ड, और विथ टीयर्स। उसकी आंखें आंसुओं से, देखें यहाँ अनुभव से, आंसुओं से, तो यहाँ फ्रॉम लगा, यहाँ विथ लगा। इसको भी थोड़ा सा समझना होगा, आगे प्रीपोजिशन में इसको डिटेल से आपको हम बताएंगे। यहाँ पर अलगाव है, अनुभव से आया है, हमको ज्ञान आया है। अलगाव जहाँ होता है वहाँ फ्रॉम लगता है।
मैं वाराणसी से आ रहा हूँ तो आई एम कमिंग फ्रॉम फ्रॉम कहते फ्रॉम वाराणसी, अलगाव हो रहा है। लेकिन मैं कलम से लिख रहा हूँ तो विथ पेन, क्योंकि इससे जुड़ाव है, हमारा लगा हुआ है। तो यहाँ पर आंसुएं भर गई, आंख से लगाव है, आंसुओं का लगी हुई हैं, तो विथ लगता है। इस प्रकार हिज आइज फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। अब अगर हम कुछ बोलते हैं, आप समझने का प्रयास करें। गॉड सेव्ड मी, सेव मीन्स बचाना, तो क्या होगा? ईश्वर ने हमें बचाया, ईश्वर ने हमें बचाया। मैंने मोमबत्ती बुझाई, बुझाई बुझाना यानी ब्लो आउट, तो ब्लो आउट, ब्ल्यू आउट, ब्लो ब्ल्यू ब्लोन। तो मैंने मोमबत्ती बुझाई, कैंडल, मोमबत्ती बुझाने वाला सब्जेक्ट कौन बुझाया? मैं, आई। तो हो जाएगा आई ब्ल्यू आउट द कैंडल। I blew out the candle। वह दौड़ में फर्स्ट आया, प्रथम आया, पहला स्थान आया। तो कौन सब्जेक्ट हुआ? वह केम फर्स्ट, आया प्रथम, ही केम फर्स्ट, वह प्रथम आया। क्या में आया? दौड़ में, इन द रेस, इन द रेस। इस प्रकार से सो मेनी एग्जाम्पल्स यू कैन सी। आप और देख सकते हैं कुछ टिपिकल एग्जाम्पल और देखना चाहें, आइए देखा जाए। वह कीचड़ में मुंह के बल गिरा, ही गिरा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फॉल मीन्स गिरना, तो ही फेल ऑन हिज फेस, अपने मुंह के बल, ऑन हिज फेस। कीचड़ में, इन द मड। पापा ने मुझे 100 रुपए की एक कड़क नोट दी, 100 रुपए की एक कड़क नोट, क्या दी? 100 रुपए की एक कड़क नोट। ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या के जवाब में मैंने बताया ऑब्जेक्ट आता है। ये सब्जेक्ट है जिसने किया, कार्य को किया, देना क्रिया है, देना। तो सब्जेक्ट देने का कार्य पापा ने किया, इसलिए पापा सब्जेक्ट हो गए। हाँ, पापा। अब आप फादर भी कह सकते हैं। दिया, गिव मीन्स देना, इसकी सेकेंड फॉर्म किया गेव। मुझे, किसे? मुझे। यहां पर देखेंगे ऑब्जेक्ट आपको दो मिल रहा है। मैंने बताया था क्या और किसे के जवाब में जो मिले वो ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको यहाँ क्या दिया ये भी मालूम है और किसे दिया ये भी मालूम है। जब दोनों ऑब्जेक्ट हों तो गौर करेंगे, एक निर्जीव होता है, एक सजीव होता है। मुझे दिया यानी मैंने लिया, तो मैं सजीव हूँ। और क्या दिया? नोट दिया 100 रुपए की, तो 100 रुपए की नोट निर्जीव है। जब ऐसे आ जाए तो आप प्रायः प्रयास ये करें कि सजीव पहले लगाएं। सजीव लगाने से आपको सुविधाजनक रहता है। और अगर निर्जीव लगाएंगे तो फिर आपको एक प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, जिसमें दिक्कत होती है कौन सा सेलेक्ट करें। तो अभी यही समझें कि सजीव को पहले लगा देंगे। तो मी मीन्स मुझे, एक ऑब्जेक्ट लगा, दूसरा ऑब्जेक्ट है 100 रुपए की एक कड़क नोट। ए कड़क नोट, क्रिस्प मीन्स कड़क होती है। 100 रुपए की नोट को कहते हैं 100
रुपी, नोट को नोट ही कहते हैं अंग्रेजी में, तो हो जाएगा ही गेव मी, पापा गेव मी अ क्रिस्प 100 रुपी नोट। हाँ, रुपीज नहीं करेंगे, रुपी, क्योंकि एक नोट है, चाहे वो 100 की हो, 1000 की हो, एक है, नोट की संख्या एक है, इसलिए एक कुछ रुपी रहेगा। तो पापा गेव मी ए क्रिस्प 100 रुपी नोट। इस प्रकार से हुआ। अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लग जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। जो क्रियाएं अभी आप बोल रहे थे वही नेगेटिव में नहीं लगा के बोली जाएंगी। जैसे आपने कहा ईश्वर ने मुझे बचाया, तो आप कहेंगे ईश्वर ने मुझे नहीं बचाया। तो निगेटिव में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म निगेटिव इंट्रोगेटिव में नहीं यूज होती। एग्जाम्पल, जैसे घंटी बजी, तो अब आप निगेटिव में बोलेंगे घंटी नहीं बजी। घंटी नहीं बजी, तो कैसे बनाएंगे, द बेल डिड नॉट बजना। अभी आपने बनाया था रैंग, सेकेंड फॉर्म लगाया था, तो अब फर्स्ट फॉर्म कर देंगे रिंग, RING। द बेल डिड नॉट रैंग, रिंग। इसी प्रकार दूसरे वाक्यों में अब गौर करेंगे आप, अफर्मेटिव और निगेटिव में क्या डिफरेंस है। आई स्लेप्ट साउंडली, अफर्मेटिव में बोलता है पास्ट इंडेफिनिट में, मैं गहरी नींद सोया, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, अदर वर्ड है। तो निगेटिव में कैसे बोलते हैं, डिड नॉट लगा दिया, आई डिड नॉट, यहाँ डिड नॉट आ गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई स्लीप, आई डिड नॉट स्लीप। आगे की चेंजिंग नहीं होंगे, बस सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है उसकी व्यवस्था आपको सेट करनी है। इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट और इसके अफर्मेटिव और निगेटिव को आप अभ्यास करेंगे। कुछ आपको अभ्यास के वाक्य दिए जाएंगे, उनको करिएगा। और थोड़ा सा चलते चलते ये भी देख लें कि कभी कभी पास्ट इंडेफिनिट में कभी नहीं होता है। ये हो गया, मैं गहरी नींद में नहीं सोया, मैं गहरी नींद में कभी नहीं सोया। तो जब वाक्य में कभी नहीं हो, नहीं की बजाय कभी नहीं, नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, तब आप निगेटिव होते हुए भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगाएंगे, हो जाएगा आई नेवर स्लेप्ट साउंडली। यानी आपने ये जाना कि जब निगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का नहीं की बजाय कभी नहीं होगा तो डिड नॉट नहीं लगाएंगे बल्कि नेवर लगाएंगे, और नेवर के साथ वर्ब की तब सेकेंड फॉर्म अर्थात जैसे अफर्मेटिव करते थे उस तरह से करेंगे। इसी प्रकार से कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि उसमें था थे थी भी लगा रहता है, इसको भी गौर करना है आपको। कि जैसे मुझे 100 रुपए की जरूरत थी, तो यहाँ पर थी, था थे थी है, आ ई ए नहीं आया, तो आई नीडेड, नीडेड, नीड का नीडेड जरूरत, आई नीडेड, आई नीडेड मुझे जरूरत थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि था थे थी अर्थात वाक्य में आ ई ए नहीं है, तो आप
फिर भी पास्ट इंडेफिनिट को पहचानेंगे और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे और बाकी ऑब्जेक्ट जैसे भी आता है उसको लगाएंगे। मुझे जरूरत थी, क्या जरूरत थी, जो भी जरूरत है, सम मनी, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी, आई नीडेड 100 रुपी, जो भी है। तो यहाँ पर था, थे, थी देखा आपने वाक्य के अंत में आया। जैसे लगभग 500 विद्यार्थी उपस्थित थे, तो अबाउट 500 स्टूडेंट्स अटेंडेड। अटेंड माने उपस्थित होना, अटेंडेड। तो यहाँ पर उपस्थित थे अर्थात आ ई ए न आकर के था, थे, थी लगा, तो आपने इस तरह से बना लिया। इसी प्रकार से मुझे आपके पिताजी से मिलने की इच्छा थी, यानी मैं आपके पिताजी से मिलना चाहता था। तो मिलना चाहता था, देखिए था, तो चाहना में आ ई ए तो आया, लेकिन ऐसे कहें मुझे आपके पिताजी से मिलने की इच्छा थी, तो आई वांटेड, मिलने की इच्छा थी यानी मिलना चाहना। आई वांटेड, वांटेड पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे आप। आई वांटेड टू मीट योर फादर, आई वांटेड टू मीट, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये नॉन फिनिट है, टू मीट योर फादर। उम्मीद है कुछ आप समझे होंगे। पास्ट इंडेफिनिट को संक्षिप्त में समझ लें कि आ ई ए आदि से क्रिया हिंदी में समाप्त होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, था, थे, थी भी लगा रहता है। यह किसी निश्चित समय पर क्रिया के हो जाने के बारे में सूचना देती है, बीत गई होती है घटना। और इसके अफर्मेटिव में शब्द क्रम बनाए तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, जबकि निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगता है। इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और निगेटिव के बारे में आपने समझा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में थोड़ा देखें। प्रश्नवाचक वाक्यों में वाक्य रचना कैसे होती है? क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर डिड होती है, सहायक क्रिया। डिड के बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहली अवस्था। नोट इसमें ध्यान देना है आपको कि जब हिंदी वाक्य के प्रारंभ या अंत में एक क्या शब्द आया हो तो क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग नहीं करते। ये नियम आपको किसी भी टेंस में काम देगा, ये सूचना आप जानते रहिए। कोई भी टेंस का इंट्रोगेटिव बना रहे हो, यदि वह वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है या अंत में क्या लगा है, तो ऐसे प्रश्न यस नो टाइप कहे जाते हैं। तो इन प्रश्नों में क्वेश्चन वर्ड छोड़ देते हैं, यानी क्या की अंग्रेजी व्हाट जो आप लिखते हैं वो नहीं लिखेंगे, केवल सहायक क्रिया से ही शुरू हो जाती हैं, वो कोई भी टेंस हो। इसके उदाहरण देखिए, जैसे आप कहाँ गए थे, आप कहाँ गए थे, या वह कहाँ गया, केवल या से खत्म हो या था, थे, थी भी लगा हो। तो अब यहां पर क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, तो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ करेंगे। प्रश्न है तो कह रहा है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखिए, तो कहाँ की अंग्रेजी हो गई वेयर। इसके बाद डिड, और इसके बाद सब्जेक्ट यू, और फिर जानना क्रिया है जो। कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, सेकेंड फॉर्म केवल साधारण वाक्यों में लगेगा। आगे क्वेश्चन मार्क कोई भी टेंस का हो वाक्य,
प्रश्नवाचक वाक्य, तो क्वेश्चन मार्क कभी मत भूलिए। तो इस तरह से हो गया वेयर डिड यू गो। अब यही प्रश्न यदि होता क्या आप गए थे, तो यहां पर प्रश्न को देखिए क्या से आरंभ हो रहा है। इसका जवाब हाँ या ना में भी हो सकता है, हाँ या नहीं। तो ऐसे प्रश्न यस नो टाइप प्रश्न कहे जाते हैं। तो इनकी अंग्रेजी जब बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड से नहीं शुरू करेंगे, बल्कि इसको छोड़ देंगे, यहां से डिड से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले डिड हो जाएगा, डिड वाक्य के शुरू में आया इसलिए डी कैपिटल हो गया। डिड और फिर सब्जेक्ट आप, यू, और जाना, गो, और प्रश्नवाचक क्या आप वहां गए थे, डिड यू गो देयर। क्या आप विद्यालय गए थे, डिड यू गो स्कूल। तो इस तरह से ये क्या अंत में भी कभी कभी आता है। ऐसे बोलते हैं आप गए थे क्या, आपने देखा था क्या। तो आपने देखा था क्या, हाँ, जवाब आएगा हाँ या नो। तो ऐसे प्रश्न क्या लास्ट में है तो भी ऐसे ही आप बनाएंगे, सहायक क्रिया से ही प्रारंभ करके। तो आपने देखा था क्या, तो डिड यू सी, सा नहीं सी, क्योंकि क्वेश्चन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो इस प्रकार से उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थैंक यू।